बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं एडोल्फ हिटलर का जिक्र करूंगी। हिटलर का नाम सुनते ही जहन में ये ख्याल क्यों आता है कि इसने बहुत सारे यहूदियों का कत्ल क्यों किया था, मगर हिटलर इतनी नफ़रत क्यों करता था यहूदियों से, और हिटलर ने जर्मनी से क्यों निकाला था यहूदियों को। तो वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हिटलर 20 अप्रैल 1879 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसकी तालीम नहायत कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के कॉलेज फाइन ऑफ आर्ट्स में उसे दाखिला न मिल सका। आखिर वह उनके मतलूबा म्यार पर पूरा नहीं उतरा था। 1913 में हिटलर जर्मनी पहुंच गया, जहां पे जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का कारकुन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। तो दोस्तों, मैंने 80% यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है और 20% को छोड़ रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुमको इस बात का एहसास होगा कि काश मैं इन 20% लोगों को भी ख़त्म करके जाता और दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा के जाता। तो दोस्तों, ये अल्फाज थे एडोल्फ हिटलर के। तो दोस्तों, हिटलर जर्मन कौम को ही बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही को दुनिया भर की हुक्मरानी का हक हासिल है। पहली जंग अज़ीम में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने दरपरदा जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक अच्छी बात न थी। तो दोस्तों, वो यहूदियों की पुरानी तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ़ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में किरदार अदा किया था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते, और कई ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाइयत को मानने से इस इनकार को भी तकब्बर की निशानी समझते थे। तो दोस्तों, कई सदियों तक ईसाइयों के चर्च ने उन्हें सिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि आज के मुअर्रिखीन और चर्च ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी ख़तरा समझते थे। 9 नवंबर 1938 को रात को राइखबर्ग में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। ये किसी मंसूबे के तहत नहीं था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का असर था। दर्जनों यहूदियों को मारा गया। हस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूट लिया गया। 2 दिन में 250 इबादतगाहें जलाई गईं। 8000 से ज़ायद लोगों को मारा गया। सड़कों पर बिखरे हुए शीशों की वजह से उस रात को क्रिस्टल नाइट कहा जाने लगा। पूरा मशरकी यूरोप, जहाँ जहाँ हिटलर की हुकूमत थी, वहाँ से यहूदियों को खींच खींच कर कंस्ट्रक्शन कैंप में लाया गया। फिर ख़ास मशीनें ईजाद की गईं। इतने लोगों को कत्ल करने के बाद स्पेशल प्लांट तैयार किए गए जहाँ उन्हें कत्ल करने के बाद दफन किया जाए। 30,000 मर्दों के साथ साथ यहूदी औरतों को कैद खानों में डाल दिया गया। यहूदियों के कारोबारों को बंद कर दिया गया। यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिए गए। क्रिस्टल नाइट यानी टूटे हुए शीशों की रात के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। तो दोस्तों, जिन यहूदियों को कंस्ट्रक्शन कैंप में लाया गया, उनके कपड़े तक उतरवा लिए ताकि बाद में ये भी इस्तेमाल के काम आए। मर्दों और औरतों के सरों के बाल भी उतरवा लेते। उन बालों से कालीन बनाए गए। फिर उनको ले जाकर एक गैस चैम्बर में डाल दिया गया ताकि सारे के सारे यहूदी मर जाएं। फिर एक फैक्ट्री में बड़े बड़े पट्टों के ऊपर वो लाशें चल रही हैं। फिर उनका चूरा हो रहा है। फिर कोई ख़ास किस्म के केमिकल से उनको तहलील किया जा रहा है। आखिर में क्या निकलता है, न किसी गोश्त का पता, न किसी खून का पता, न किसी हड्डी का पता। एक बदबूदार स्याह रंग की राख बाहर आती है। वो अपने खेतों में ले जाकर फेंक देते हैं, जिससे घास उगती है। तो दोस्तों, 17,000 के करीब यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। ये सब उनकी जर्मनी के खिलाफ साजिशों और पुरतशद्दुद हमलों में मुलव्वस होने के बाद किया जा रहा था। एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनने के बाद 2 महीने बाद अप्रैल 1933 में मंजूर किए जाने वाले कवानीन के साथ इंतज़ामिया की तदहीर शुरू हो गई। उन कवानीन में एक ऐसा कानून था कि यहूदियों को निकाल फेंकने का इंतज़ाम किया गया था। पहली दफ़ा कानून में यहूदी की तारीफ फ्राहम की गई थी कि जिन मुलाजमीन के वालिदैन, नाना नानी या दादा दादी यहूदी थे, उन्हें अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया गया।
تو دوستو جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے یہود ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد یہودی نام کا اضافہ کر دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ 19 ستمبر 1941 کو یہودیوں کی شناخت کے لیے جرمنی میں بیج متعارف کروایا گیا۔ یہودیوں کو اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا ستارہ پہننا ضروری قرار دیا گیا۔ اس ستارے کے اوپر ایک حرف جوڑ لکھا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ تو دوستو مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنے گھروں کے باہر بھی ستارے کا لگانا ضروری قرار دیا گیا۔ یہودیوں کی یہ نسل ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے یوز کرنے پر پابندی عائد ہے۔ 10 سال کی سزا عائد ہو سکتی ہے اس ورڈ کے بولنے سے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ تو دوستو جب یہودی فلسطین میں بھیج دیے گئے تو یہودیوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خون کو جوس اور انسانی گوشت کو پور کا نام دیتے تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور مسلمانوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔